नमस्कार दोस्तों। बॉर्डर 2 जिसका इंतजार सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं था बल्कि उस इतिहास के लिए था जिसे 27 साल के बाद फिर से बड़े पर्दे पर देखने की उम्मीद थी। वो फिल्म अब सिनेमाघरों में आ चुकी है और अब तक आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के रिव्यू देख लिए होंगे। ज़्यादातर लोग इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि फिल्म कैसी बनी है। आज सवाल ये है कि बॉर्डर 2 असल में किस जंग की कहानी कहती है और क्या ये कहानी उस इतिहास के साथ इंसाफ करती है। तो आज की वीडियो में हम बिना अंधभक्ति के पूरे फैक्ट के साथ इन 4 मुद्दों पर ही बात करेंगे कि बॉर्डर 2 फिल्म किस युद्ध के बैकग्राउंड पर आधारित है, 1971 का युद्ध और ऑपरेशन चंगेज की असली कहानी क्या है, फिल्म में आखिर कितना सच और कितना सिनेमाई ड्रामा दिखाया गया है, और आखिर में बात करेंगे कि क्या बॉर्डर 2 बॉर्डर 1 की विरासत को आगे ले जाने में कामयाब हो पाई है। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि बॉर्डर 2 सिर्फ 1997 की बॉर्डर की सीक्वल है तो आप बिल्कुल गलतफहमी में हैं, क्योंकि बॉर्डर 2 फिल्म बॉर्डर 1 की कहानी नहीं कहती है। ये फिल्म बिल्कुल अलग लड़ाई, अलग रणनीति और अलग ही कहानी के साथ आई है। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने भले ही बॉर्डर 1 का बेस लिया है, लेकिन कहानी पूरी तरह से नई है, नई जगह, नए किरदार और नए संघर्ष के साथ आई है। ये फिल्म 1965 की जंग की तरफ नहीं ले जाती है, इसका फोकस सीधे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर है। वही युद्ध जिसने पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल कर रख दिया था। जी हाँ, वही 1971 की लड़ाई जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने पर ला दिया था। यह वही युद्ध था जिसमें पहली बार थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ी थी और पाकिस्तान को उसकी असली औकात बता दी थी कि सरहद में रहना सीख लो, वरना ना तो सरहद रहेगी और न टू हमें ले जाती राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में, जहां धूप, रेत और हर कदम पर चुनौती दिखाई देती है। हर पल का फैसला सेकंडों में लिया जाता है और एक छोटी सी गलती पूरे मोर्चे को खतरे में डाल सकती है। और यहाँ पर फिल्म किसी एक हीरो की कहानी नहीं बताती, बल्कि पूरे सिस्टम की कहानी कहती है। सैनिक, कमांडर और सरकार, हर एक का रोल अहम था। यही रणनीति और टीम वर्क इस युद्ध की सबसे बड़ी ताकत बनी और यही चीज इस फिल्म में दिखाई गई है। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि डायरेक्टर अनुराग सिंह ने इसे सिर्फ बॉर्डर 1 का रीमेक नहीं बनाया, उन्होंने उसी बेस को इस्तेमाल करके एक नई कहानी बनाई जिसमें असली युद्ध, असली जोखिम और असली वीरता को दिखाया गया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वह लड़ाई कौन सी थी और बॉर्डर 2 में उसका असली इतिहास कितना दिखाया गया है। देखिए, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध किसी अचानक से भड़की हुई दुश्मनी का परिणाम नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के अंदर पनप रही भारत के खिलाफ वो नफरत थी जो उस दिन आसमान, पानी और जमीन तीनों पर दिखाई दे रही थी। 3 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तान ने भारत के कई सैन्य हवाई अड्डों पर अचानक हवाई हमले कर दिए थे और इस हमले को उसने नाम दिया था ऑपरेशन चंगेज खान। और ये नाम उसने क्यों दिया था, उसकी 2 वजह थी। पहली ये थी कि चंगेज खान को अचानक से हमला करके दुश्मन को बर्बाद करने के लिए जाना जाता है, और दूसरी ये कि पाकिस्तान खुद को चंगेज खान की औलाद समझते हैं। वैसे भारत में भी कुछ लोग हैं जो खुद को चंगेज खान की औलाद समझते हैं, लेकिन उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करते कि कैसे पाकिस्तान ने सोचा कि अगर भारत की वायु सेना को युद्ध के पहले ही दिन कमजोर कर दे तो जमीनी मोर्चों पर भारतीय सेना को दबाव में ला सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने पठानकोट, अमृतसर, अंबाला, आगरा, हलवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर और श्रीनगर जैसे कई महत्वपूर्ण एयरबेस पर हमले करते हैं। हालांकि कुछ रनवे उनके हमले के शिकार हुए थे, कुछ नुकसान भी हुआ था, लेकिन भारतीय वायुसेना कुछ ही घंटों में उसको दोबारा रिडेवलप कर लेती है और उनके सारे किए कराए पर पानी फेर देती है। Air Force launched Operation Genghis Khan, a preemptive strike on 11 Indian air stations. It paved the way for India's formal entry into the war. In the following days, the IAF conducted nearly 6,000 sorties in the eastern and western fronts. Air power was a very significant contributor to the historic victory. और जमीनी स्तर की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी जमीनी रणनीति के तहत राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके जैसे कि जैसलमेर और लोंगेवाला सेक्टर को चुना था, क्योंकि यह खुला इलाका था और यहां से भारत के भीतर आसानी से घुसपैठ वो कर सकते थे। और क्योंकि उस वक्त लोंगेवाला पोस्ट पर भारतीय सैनिक बहुत कम थे, उनके पास उतने हथियार भी नहीं थे कि वो पाकिस्तान के 2000 सैनिकों का मुकाबला कर सके। लेकिन भारतीय सैनिकों के पास एक वो चीज थी जो पाकिस्तानी सैनिकों के पास नहीं थी, और वो थी जुर्रत। क्योंकि जंग हथियारों से नहीं, जुर्रत से जीती जाती है वो जुर्रत, है वो जुर्रत, है वो जुर्रत। देखिए, लोंगेवाला पोस्ट की कमान जहां कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथ में थी, जो मोर्चा छोड़ने के बजाय उनकी औकात बताने के लिए वहां डटे रहते हैं, वहीं पूरे भारतीय सेना की कमान फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ के हाथों में थी, जो जानते थे कि युद्ध भावनाओं से नहीं बल्कि समय, तैयारी और पूरी रणनीति के साथ जीता जाता है। और वायुसेना की बात करें तो आसमान में दुश्मनों को दिन में तारे दिखाने का काम किया था एयर चीफ मार्शल
प्रताप चंद्र लाल के नेतृत्व ने। और उस दिन को पाकिस्तान शायद ही कभी भूल पाए, क्योंकि उस दिन भारतीय वायुसेना ने एक ही दिन में पाकिस्तान के 17 टैंक तबाह कर दिए थे, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहला मौका था जिसमें किसी देश के इतने सारे टैंक एक ही दिन में बर्बाद हुए थे। और 1971 का युद्ध सिर्फ वायुसेना थल सेना ने नहीं, बल्कि उस दिन जल सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। देखिए, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा था भारतीय नौसेना का पनडुब्बी INS विक्रांत, जिसको रोकने के लिए 1963 में पाकिस्तान ने अमेरिका से एक पनडुब्बी भाड़े पे लिया था, जिसका नाम उसने रखा था PNS गाजी। लेकिन जल सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे एडमिरल SM नंदा, जिन्होंने गाजी को बंगाल की खाड़ी में दफन करके उसके 93 सैनिकों को 72 नूरों के पास भेज दिया। तो ये तो थी उस इतिहास की वो शॉर्ट स्टोरी जिस पर कई अलग अलग फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन बॉर्डर 2 ने इसको कैसे एक फिल्म में दिखाया है और कितना सच दिखाया है और कितना फिल्मी दिखाया है, आइए समझते हैं अध्याय नंबर 3 में। देखिए, फिल्म असल घटनाओं से प्रेरित जरूर है, लेकिन यह कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। मतलब इसमें लड़ाई तो दिखाई गई है, लेकिन हर मिनट हर सेकंड असली युद्ध जैसा नहीं दिखाया गया है। कुछ किरदार कंपोजिट कैरेक्टर्स में दिखाए गए हैं, यानी कि कई असली सैनिकों और कमांडरों की झलक आपको सन्नी देओल, वरुण धवन, दिलजीत और आहान शेट्टी के रूप में देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए सन्नी देओल का किरदार किसी एक अफसर का नाम नहीं लेता, बल्कि वो उन सभी कमांडरों का सामूहिक किरदार है जो उस दौर के भारतीय कमांडर जैसे सोचते थे कि कैसे निर्णय लिया जाता है, कैसे मुश्किल हालात में मोर्चा संभाला जाता है, और जिसकी हर नज़र, हर रणनीति और साहस में लिया गया फैसला जीत की कहानी बताता है। देखिए, फिल्म ड्रामा जरूर है, लेकिन यह दिखावटी नहीं है। यह ड्रामा दिखाता है कि किन हालात और किन परिस्थितियों में हमारे देश के सैनिक अपने देश, अपने सरहद की रक्षा करते हैं। यह फिल्म दर्शक को महसूस कराती है कि युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों का खेल नहीं होता है, बल्कि यह साहस, इंतजार और सही फैसलों का खेल है। एक सैनिक जब युद्ध के मैदान पर लड़ता है तो अकेले नहीं लड़ता, उसका पूरा परिवार उस लड़ाई में साथ लड़ रहा होता है। वो उस हिम्मत और डर के साथ जी रहा होता है, जिसे इस फिल्म में सिनेमाई तरीके से वरुण धवन, आहान और दिलजीत के परिवार के माध्यम से डायरेक्टर ने समझाने की कोशिश की है, इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बाकी जो लोग ये कहते हैं कि फिल्म को फिल्म की तरह देखो, लेकिन जब धुरंधर और बॉर्डर जैसी कोई फिल्म आती है जिसमें सच्चाई को बिल्कुल करीब से दिखाया जाता है, तो वही लोग उसमें कमियां निकालने लगते हैं। किसी को वरुण धवन के एक्सप्रेशन सही नहीं लगते, तो किसी को सनी देओल के डायलॉग्स ओवर साउंडेड लगने लगते हैं। लेकिन इस फिल्म की सच्चाई क्या है और क्या ये फिल्म बॉर्डर 1 की विरासत को बचा पाएगी, आइए जानते हैं अध्याय नंबर 4 में। देखिए, जब फिल्म का ट्रेलर आया था तो बहुत सारे लोगों ने वरुण धवन को ट्रोल किया था। वो कह रहे थे कि वरुण धवन का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लग रहा है, और इस फिल्म के कास्ट को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे। लेकिन सच कहूं तो फिल्म देखने के बाद आपका ये पूरा ओपिनियन बदल जाएगा, क्योंकि वरुण धवन ने इस फिल्म में जो एक्टिंग की है वो उनकी अब तक की अगर सबसे बेस्ट एक्टिंग कही जाए तो गलत नहीं होगा। बाकी दिलजीत की एक्टिंग ने जहां सीरियस मोड पर भी लोगों को हंसाया है, वहीं आहान शेट्टी के अंदर आपको सुनील शेट्टी की झलक भी दिखाई देगी। बाकी ये सवाल कि क्या बॉर्डर 2 अपने नाम का बोझ उठा पाई है, तो ईमानदारी से कहूं ये फिल्म पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन बेईमान भी नहीं है। ये फिल्म बाकी वॉर फिल्मों की तरह PUBG नहीं दिखाती है, ये सैनिकों को कार्टून की तरह नहीं दिखाती, ना ही सुपर हीरो की तरह दिखाती, बल्कि रियल में सैनिक कैसे होते हैं वो दिखाती है। एक सैनिक कैसे अपने परिवार और खुद से पहले देश को रखता है, कैसे उनके परिवार सेक्रीफाइस करते हैं, बड़ी सादगी तरीके से इसमें दिखाया गया है। इसलिए ये आप कह सकते हैं कि बॉर्डर 2 1997 वाली बॉर्डर की विरासत को आगे ले जाने में सफल हुई है। बाकी आप लोग खुद जाकर ये फिल्म देख कर आइए, समझ में आ जाएगा कि लोग इस फिल्म की तारीफ क्यों कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने फिल्म देख ली तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।